बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी बहस होगी। क्यों बड़ी बहस? ऑपरेशन शीश महल क्या है, पूरी टिप्पणी आपको मैं बताऊंगी। क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में ऑपरेशन शीश महल किया गया है। क्या है ये? नवभारत टाइम्स, आपने हिंदी चैनल को देखा होगा। केजरीवाल के खिलाफ लगातार ये बातें कही जा रही है कि केजरीवाल ने अपने घरों में 44 करोड़, चौंकिए मत, ये आंकड़ा है, 44 करोड़ 78 लाख रुपए का अपना चमकदार आलीशान बंगला बनाया है। मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेट कराने में इतने खर्च दिल्ली के आम आदमी बताने वाले अपने आप को अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। और 1 करोड़ के 23 पर्दे अपने घरों में लगाया है, बेहतरीन दीवारें चमकाई है। और इसी पर चर्चा करेंगे। लगातार उनको कहीं ना कहीं आपको बता दें, उनका बचाव करने के लिए उनके आम आदमी पार्टी के समर्थक कूद पड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी। आज का ये जो मुद्दा है ये काफी अहम है। अजय जी, डिबेट में स्वागत है आपका। और देखिए, आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अब तक सबसे बड़ा चौंका देने वाला खुलासा, अपने आप को आम आदमी बताने वाले 44 करोड़ का घर बनाते हैं। क्या बताएंगे आज जनता को? देखिए, ऐसा है, सियासत में हाय तौबा मची हुई है जी, और राजनीति में भूचाल आ गया है जी। और हम आपको बता रहे हैं कि इस समय कांप रहे हैं केजरीवाल जी। तो केजरीवाल कांप रहे हैं और केजरीवाल की जो कपकपी है ये आप समझ लीजिए निश्चित ही अंधों में काना राजा था कोई, उसका इतिहास लिखा जी। ये तो लोग एक वो थी अंधों में काना राजा, मगर काने खुतरे में एक आंख वाला भी राजा था। जी 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 ये जी। भी इतिहास लिखा जाएगा। और आपको बताना है, अफसोस की बात ये, जो आदमी अपने को आम आदमी कह रहा था, आम आदमी की पार्टी, वो 44 करोड़ 78 लाख रुपए का अपने बंगले में लगवाएगा जी। और सिर्फ किसमें? फाउंडेशन पे। जी। मतलब बंगला नहीं, बंगला तो होगा कई हजार करोड़ रुपए का, या सारे वो सिर्फ वो फाउंडेशन में, दरवाजे ठीक कराने में, पर्दे ठीक कराने में, इसमें 44 करोड़ 78 लाख रुपए जी। जिसमें पूरी दिल्ली साल भर खाना खा सकती है गरीब लोग। जी। उसके लिए नहीं सोचा। गरीबों को गेहूं बंटवाने के लिए, गरीबों को शक्कर बंटाने, इसके लिए नहीं सोचा। हाँ। और 44 करोड़ 78 लाख रुपए से सजावट में लगा दी। जी। और जो व्यक्ति ने उस समय अन्ना के सामने कहा था कि जैसा अन्ना जी ने खुद कहते, जैसा अन्ना जी ने कहा है, जो भी कुर्सी पर बैठ जाता वो भ्रष्ट हो जाता है। ये इन्होंने बयान कहा वायरल हो रहे हैं। हाँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखे देंगे और आप सरकार बिल्कुल भ्रष्ट नहीं होगी। साधारण संत की तरीके मैं जाऊँगा, संत के तरीके, ना मैं बंगला लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं सैलरी लूँगा। और इन्होंने सब कुछ ले लिया। पहले अन्ना ने इनको समझाया कि देखो बेटा, ऐसा है, ये सब मत करो, लालच में मत फंसो, और इन्होंने तब भी किया। इसके बाद पूरे दिल्ली को दारू बंटवा दी। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई एजुकेशन का नहीं बनवाया। बोले कि फिनलैंड में लोग प्रशिक्षण लेने जाएंगे, वो लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम वहाँ जाएंगे। इतने बड़े एजुकेशन के वो बन गए थे। और आप देखिए जिस तरह भैया एक मतलब मर्यादाएं तोड़ दी हैं। लोग कहते दीवालों के कान, दीवालों पर 5 करोड़ रुपया इन्होंने लगाया जी। पर्दों पे 1 करोड़ रुपया के पर्दे लगे। एक पर्दे का ऑर्डर हुआ 45 लाख रुपए का, और दूसरे 15 पर्दों का हुआ 51 लाख रुपए। दूसरे चरण में ये ऑर्डर दिया गया था। दूसरे चरण 1 करोड़ रुपए के पर्दे। 1 करोड़ रुपए में तुम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। 1 करोड़ रुपए का अनाज अगर तुम कर लेते तो 1 करोड़ का अनाज बांट सकते थे दिल्ली में 1 महीने गरीबों के लिए। नहीं, मगर तुमने पर्दे किसके लिए? अपने लिए। इसका मतलब तुम मकान के अंदर, खिड़की के अंदर बेपर्दा हो गए हो। हाँ। इसलिए तुम पर्दा लगाए हुए। तुम्हारे घर शीशे के नहीं है, तुम्हारे घर ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप याद रखिए, काले शीशे पे प्रतिबंध है कार पे, कई जगह मनाही है। तुम अपने कार में काले शीशे रखे हुए हो, अपने परिवार के पूरे कार में काले शीशे रखे हुए, घर के बाहर तुमने पर्दे लगा दिए 1 करोड़ रुपए के। इसका मतलब तुम अंदर बेपर्दा हो। हाँ। और वास्तव में ये पोजीशन है, ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए, नंगा करना चाहिए। और ये लोग नंगे हो गए, ये आर्थिक रूप से नंगे हो गए, भ्रष्टाचार में नंगे हो गए। मगर नंगे का मतलब वस्त्र विहीन हम नहीं कह रहे हैं, नंगे ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार में नंगे हो गए। और ये लोग वास्तव में इस समय जो पोजीशन है कि 1 करोड़ रुपया सिर्फ पर्दे में लगा दिया आपने, और 5 करोड़ की दीवार
इसके अलावा आपने कार्बिन एक वो होता है, वो पिलर के लेकर के दीवारों को सुंदर बनाने के लिए आपने कई करोड़ रुपया लगा दिया। आप कहते थे सादा जीवन उच्च विचार, ये सादा जीवन उच्च विचार है, ये सादा जीवन उच्च विचार। हमने तो सुने थे पहले चंबल में डकैत रहते थे या लुटेरे रहते थे, अब तो वो खत्म हो गए। अब वो डाकू सब कहाँ चले गए? ऐसा तो नहीं कहीं दिल्ली पे आ गए वो। और वास्तव में अब एक चीज ये भी होनी चाहिए परिभाषा कि असली डाकू कौन है, ठीक है, असली लुटेरे कौन है। अजय जी, आपने असली लुटेरे कौन है ये प्रश्न आप पूछा आपने। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि जब देश कोरोना से जूझ रहा था तो ये तो अपनी दीवारें चमकाने में बिजी थे, क्या कहेंगे? आपको बता रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाए। दो अभी तक पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ। एक त्रेता में हुआ लंका में और दूसरा हुआ यहाँ पे कलयुग में, वो इंद्रप्रस्थ में हुआ। और आपको बता रहे हैं उसने सोने की लंका बनाई थी और आपने क्या किया कि वियतनाम से मार्बल बनाए, सुपीरियर मार्बल मंगाया 1,15,00,000 का। तो ये सब क्या है? ये बहुत तगड़ा एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। हकीकत में इसमें कमीशन खाया गया है बहुत तगड़ा, और इतना माल लगा नहीं है। ये पैसा लिया गया, जैसे वियतनाम में कह दिया गया इनका कोई खास आदमी कहीं तुमको इतना पेमेंट कर देंगे 20 लाख और इतने का कर लेना, बाद में हमको दे देना 50 लाख। ये पूरा आप समझ लीजिए जितना इनका शीश महल बन रहा था। हाँ। वो तो ताजमहल बनवा गया, ये तो ताजमहल से ज्यादा बना रहे हैं। अब इसमें किसकी वो बनेगी? ये तो अपना घर बना रहे थे। ताजमहल तो एक कब्र वो थी, ये भी इन्होंने जो अपने घर को चमकाया है इतने में। ये तो ये, और जाने कितना महीने का मेंटेनेंस खर्च आ रहा होगा, जाने कितने इनके यहाँ करोड़ों रुपए के गिफ्ट आ रहे होंगे, डेली का खर्च आ रहा होगा। और आप समझ लिए कई खर्च ऐसे जो शो नहीं किए जा रहे हैं। यही एक वजह कि होटल को 3 बजे रात तक खुलवाया गया। ये सिसोदिया और वो संजय सिंह। और संजय सिंह कहाँ हैं? संजय सिंह कहाँ जो मानहानि दायर कर रहे थे एक दूसरे को? एक टिकट बेचने वाला, ब्लैक करने वाला, आज ये पोजीशन हो गई। और ये सब क्या हो रहा है? कौन डकैत असली है? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल ने अलमारी में 40 लाख रुपए, टाइम्स नाउ ने खुलासा किया 40 लाख रुपए। आज केजरीवाल के यहाँ ड्रोन लगाया गया पत्रकारों ने। जब ड्रोन ऊपर से कवरेज करने लगा तो उसमें सीन आ रहे थे बहुत। अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर कई आपत्तिजनक चीजें थी। वो ड्रोन में सब कैच हो गई। हाँ। और चीजें बताई नहीं जा सकती हैं। ये जो तथाकथित राघव चड्ढा है, इससे भी ज्यादा बड़े वाले लोग वहां पर थे, बहुत आपत्तिजनक पोजीशन में थे। ड्रोन ने सब कुछ कैच किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने फोन कराया, ये कराया कि मेरी सुरक्षा का ये हो रहा वो हो रहा, तब वो पुलिस ने डिलीट कराया। उसमें इतने बड़े बड़े सबूत थे कि आज अगर वो चीज वो हो जाती तो केजरीवाल का क्लियर हो जाता, आपका क्लियर हो जाता। अरबों खरबों रुपए के और चीजें वहां से दिख रही थी ड्रोन में, वो सब ये डिलीट कराएगा। याद रखिएगा, इसी केजरीवाल ने कई चीजें अभी डिलीट की थी। हाँ। क्लाउड से डेवलप की गई थी, इसलिए फंसे। ये सब क्या हो रहा है? कोई क्या करा रहा? खुद इनके जो कर्म थे, गलत कर्म थे, उसका इन्हें ये परिणाम मिल रहा है। और 1 करोड़ रुपए का पर्दा तो गनीमत रही। और इन्होंने राघव चड्ढा आज क्या बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा अपनी बहुत को 3 करोड़ रुपए के टोटल मार्बल आए हैं। देखिए, राघव चड्ढा ने पीएम की रैलियों का जिक्र किया अजय जी, और कहा है कि अभी आपके नेता ने चार्टर्ड प्लेन खरीदा, हवाई जहाज खरीदा, हेलीकॉप्टर खरीदा, तब नहीं दिख रहा है। ये राघव चड्ढा ने बचाव में बोला, क्या कहेंगे? भारत सरकार का एक अपना प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री वगैरह का, ठीक है। वो जवाहरलाल नेहरू को भी था। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े जो है पेरिस धुलने जाते थे, तो वो बहुत रईस थे उनके। मोतीलाल नेहरू उस जमाने में 1 करोड़ रुपया रखते थे। हाँ। उस जमाने में रखते थे। तुम क्या रखते थे? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? तुम यहाँ इसलिए आए थे, तुम ये कहते थे आईएएस, तुम आईएएस कभी नहीं रहे हो, तुम आईआरएस रहे हो सिंपली। तुम ये कहते थे कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा हूं, कभी कमिश्नर नहीं रहे, कमिश्नर लायक नहीं थे, कमिश्नर तक तुम पहुंच नहीं सकते थे। इसके पहले तुम टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाते, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे थे केजरीवाल के। और केजरीवाल जी का दूसरा क्या है
कि इन्होंने अपने को हमेशा झूठ और कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेना चाहते थे, करोड़ों रुपया लाखों रुपया आता। इनसे IRS ने पूछा क्या वहाँ पैसे कमाने के लिए? आप यहाँ पे सिर्फ पैसे की लालच में आए थे। ठीक है। वो चीज़ हो गई। जब आप सजावट में इतने करोड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका लगभग, जब एक आदमी के घर की सजावट में अगर 44 करोड़ तो फिर उसका खर्चा सालाना 4000 करोड़ रुपए होगा। आपने मकान की सजावट में, ईंटें बनवाने में, मकान बनवाने में आदमी अगर सजावट में 40 करोड़ है तो आपकी जो महीने की जो वो होगी वो लगभग 4000 करोड़ रुपए की होगी। ये टर्नओवर कहाँ जा रहा है? फिर आपने सबसे बड़ी बात है खम्बे में लगाया 85 लाख रुपए, सिर्फ खम्बे में आपने 85 लाख रुपए, रेलिंग में लाखों रुपए खर्च किए, और अलमारी में आपने 40 लाख रुपए खर्च किए। और आपने कई जगह ये याद रखिएगा, दीवारों के कानून, टैक्स पेयर्स का पैसा शीश महल में लगा दिया। यहाँ की गरीबी जनता का जो पैसा आपने टैक्स में लिया वो कहाँ लगा दिया? वहाँ लगा दिया। और दारू की दलाली तो अलग खाई, और जाने कितनी दलाली खाई। कुल मिला करके भ्रष्टाचार का वो, और ये सलाखों के पीछे होंगे, कोई नहीं रोक सकता। अंतिम टिप्पणी आपकी एक शब्द में बताइए, क्या लगता है अब केजरीवाल की राजनीति का पतन? अजय जी देखिए, बड़े बड़े मंत्री अंदर चले गए, अब शीश महल का खुलासा क्या कहेंगे? देखिए, तिहाड़ बुला रही है। हाँ। दूसरी बात, जो आदमी राष्ट्र को सुंदर बनाने की बात करता था, सादा जीवन उच्च विचार की करता था, जो आदमी अन्ना के पद चिन्हों में चलता था, जो आदमी किरण बेदी के पद चिन्हों पे चलने की बात करता था, VK सिंह के, आज उस व्यक्ति ने नाक कटा ली अपनी। उन लोगों का अपमान नहीं हुआ, इनका अपमान हुआ। और दीवारों पे करोड़ों रुपए, 44 करोड़ रुपए लगाने वाला आदमी है, लोगों के दीवार नहीं, आम आदमी की आज क्या पोजीशन है? शायद ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा वो, जिसके अंदर सिर्फ दीवानों में लगा दिया होगा तो उसने घर परिवार इन सब के लिए कितने कहाँ होंगे। अगर जांच होगी तो इनके पूरे परिवार के कई जगह होंगे। हैं, एक राघव चड्ढा नहीं है, 10 राघव चड्ढा के हो जाएंगे। राघव चड्ढा का भी एक स्टिंग हुआ था, वो भी अंदाजा है शायद केजरीवाल नहीं कराया हो। ठीक है, अभी तक तो केजरीवाल के मुद्दे से जुड़ा ये सबसे बड़ा खुलासा था। अजय जी बहुत शुक्रिया। और देखने वाली बात होगी कि अब आम आदमी अपने आप को बताने के बाद ये जो शीश महल का सच है, इस पर अब अरविंद केजरीवाल क्या चुप्पी तोड़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ा हमला हुआ है, अब देखिए अरविंद केजरीवाल क्या लेकर आते हैं। तो अजय जी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए, हमारी एक एक अपडेट से नजर रहेगी और आपको हम एक एक अपडेट देंगे कि आखिर इसमें और कौन कौन से मुद्दे भड़कने वाले हैं, कि अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो भी आपकी राय कमेंट बताइए।